तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो कि पिंपल्स और एक्ने के साथ रिलेटेड है। गाइस मुझे इतनी ज़्यादा एक्ने थी, इतने ज़्यादा पिंपल्स थे कि मैं खुद परेशान थी कि मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ। जब आपकी टीनेज स्टार्ट होती है तो आपको पिंपल्स और एक्ने का मसला हो जाता है, लेकिन हमें उसी वक्त उसको संभालना होता है। ऐसा नहीं कि हमें अपनी स्किन का ख्याल अगर हम नहीं रखते ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने भी कुछ यूँ ही किया था। मैंने जो है अपनी स्किन का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा। मैं सोचती थी कि यार खुद ही खत्म हो जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनके खुद ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो मेरी स्किन ऐसी थी कि मुझे खुद खत्म नहीं हुए थे। मुझे अपनी स्किन पे बहुत मेहनत करी और इस मेहनत को करते करते 4 साल हो गए। तो मैं आप सबको बताऊंगी कि इससे आप लोगों की भी कुछ हेल्प हो जाएगी कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। इतने एक्सपेंसिव नहीं होंगे, इतने महंगे प्रोडक्ट नहीं होंगे, आप इसको यूज़ करके आराम से अपनी स्किन को साफ कर सकते हो। तो मेरी फ्रेंड्स जो है ना वो मुझे देख के बोलती थी कि यार तुम्हारी स्किन इतनी ख़राब क्यों है, मतलब तुम्हारी स्किन पे इतने पिंपल हैं। मेरा चेहरा ऐसा होता था बेरौनक, मुझे इतनी ज़्यादा एक्ने थी कि मेरे ये जो चीक्स थे ना ये यहाँ भरे हुए थे, इतनी ज़्यादा एक्ने थी। और यहाँ पे व्हाइट हेड्स मेरे बहुत ज़्यादा होते थे और नोज़ पे ब्लैक हेड्स, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लगाती थी, मैं बिल्कुल सादा तरीन लड़की थी। खैर उसके बाद जो है जब मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसे बोला और एक दफ़ा उसके बाद मैंने स्टार्ट करी स्किन केयर। स्किन केयर में कुछ भी नहीं मैंने लिया, सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने ली 3 चीज़ें, 3 प्रोडक्ट्स, क्लिनजिंग, स्क्रब और मास्क। मैंने इसको हैबिट बना लिया कि मैंने वीक में एक दफ़ा लाजमी क्लिनजिंग करनी है और स्टीम लेके जो है ना अपने व्हाइट हेड्स रिमूव करने हैं। ये मैंने 1 साल किया, इसके बाद भी मुझे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो है मैं करती थी बर्फ़ यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि मैं क्लिनजिंग तो कर रही थी लेकिन मेरे जो पोर्स थे ना क्लिनजिंग करने के बाद वो ओपन ही रह जाते थे। फिर वो जो है उसके अंदर व्हाइट हेड्स दोबारा से डस्ट दोबारा से जमा होकर व्हाइट हेड्स बन जाती थी। खैर उसके बाद जब मुझे 2 ईयर्स हो गए फिर मैं जो हूँ वैसे ही क्लिनजिंग करती थी, हफ्ते में एक दफ़ा क्लिनजिंग कर ली। और यही फिर मैंने बोला यार क्लिनजिंग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर मैंने जो है ना 10,000 की प्रोडक्ट्स मंगवाई थी स्किन केयर की वेबसाइट से। मैंने वो मंगवाई, मैंने वो रात को सीरम लगा के सोती थी, मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती थी, सुबह की सनस्क्रीन लगाती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक्ने जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ रही है। खैर उसके बाद ये भी मैंने छोड़ दिया, 1 मंथ यूज़ किया था, उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा एक्ने और होने लग गई तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो मैंने क्लिनजिंग को तो कंटिन्यू रखा, क्लिनजिंग को मैं आज तक करती हूँ, क्लिनजिंग को मैंने कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैंने जो है अपनी बहुत सारी वीडियोस वॉच करी, फिर मैंने देखा क्लिनजिंग करी आपने जो है। उसके बाद स्टीम ली, स्टीम लेने के बाद आपने पिन देखी होगी, उस पिन से आपने अपने व्हाइट हेड्स रिमूव कर दिए। उसके बाद आपने स्क्रब लगाना है, स्क्रब करने के बाद आपने मास्क लगाना है, एंड देन मास्क के बाद आपने आइसिंग करनी है डेली आइसिंग करनी है आपने रात सोने से पहले, सुबह उठें फेस वॉश करने के बाद आइसिंग करनी है। जब तक आपने फेस वॉश करना है आपने आइसिंग करनी है। आइसिंग से आपका ये होगा कि आपके जो ओपन पोर्स है ना वो आपके जो है वो क्लोज हो जाएंगे और आपको व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद आपने ऐड करना है, उसके बाद मैंने ऐड करा अपनी रूटीन में एक नाइट क्रीम, और या तो मैंने नाइट क्रीम ऐड करी, काफ़ी टाइम तक मैंने नाइट क्रीम यूज़ करी। उसके बाद मैंने यूज़ करा सीरम जब यूज़ करा तो सीरम के साथ मस्ट है आपने सुबह उठ के जो है वो सनस्क्रीन लगानी है एक अच्छी सी। तो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवलर की, और ऑर्गेनिक ट्रैवलर का यूज़ करती हूँ। विटामिन सी सीरम अमेजिंग है, अमेजिंग। आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम तो ऐसे दूर करेगा ना कि आप दंग रह जाओगे। खैर उसके बाद जो है आज मेरी स्किन इतनी साफ़ है कि मुझे एक्ने का मसला बहुत कम हो गया। 100 में से मुझे 90% जो है अपनी एक्ने का मसला जो है सॉल्व हो गया। मेरी स्किन इतनी रौनक हो गई ना मेरी स्किन पे, और इतनी अच्छी हो गई कि मेरा दिल करता है कि मैं अपनी स्किन को बस ऐसे से टच नहीं। अगर आपकी फेस पे ऑयल ज़्यादा आता है तो आपने अपने फेस को बार बार वॉश करना है, ठीक है, वॉश करना है। उसके बाद आपने आइसिंग लाजमी करनी है। अगर आप आइसिंग नहीं करेंगे तो आपका फेशियल बेकार। मैं यही गलती करती थी, मैं पूरा फेशियल करती थी, अपना पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन आइसिंग नहीं करती थी, जिससे मेरे पोर्स जो है वो ओपन ही रह गए थे और उसकी वजह से मेरे सारे अंदर डस्ट जाती थी। इसकी वजह से व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम मुझे खत्म ही नहीं हो रही थी। जब व्हाइट हेड्स होते हैं तो उसके अंदर आपके बनने लग जाते हैं एक्ने, पिंपल्स, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, ठीक है। तो आपने इस रूटीन को शामिल करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। बहुत बड़ी दुख भरी दास्तान थी, 4 साल से मैं अपने एक्ने को खत्म करना चाहती, लेकिन अब मेरे एक्ने जो है बिल्कुल खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था एक छोटा सा मैसेज और मेरी एक दुख भरी दास्तान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।